ईयर यानी कि जो वेस्ट हुआ है साल वो आपका बच जाने वाला है। तो ऐसा कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है आपका इस पर भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास, आपको लेकर आया हूँ एक 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है और क्या कुछ रहने वाला है उसके अंदर, क्या टाइमिंग होने वाला है, पूरी डेट शीट अभी तक आई या फिर नहीं आई है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कंपार्टमेंट को लेकर कोई भी यहाँ पर न्यूज़ यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्या नया अपडेट यहाँ पर निकल आ रहा है। दोस्तों, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या अलग अलग होते हैं ये दोनों चीज़। बच्चों, आपके लिए मैं बात करता हूँ कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यानी कि जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन था वो 2020 तक करा, यानी कि 2022 तक कराया जाता था। फिर उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन उसका एक लिंक दे दिया कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन अब नहीं होगा, अब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा, तो इसलिए उसका जो नाम है वो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रख दिया गया। अब दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे जो सर है कि भाई सर क्या हमारे जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है उसको लेकर हमारे फ्यूचर्स पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि आपके फ्यूचर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसी साल अगर पास कर जाएंगे तो आपकी ईयर यानी कि जो वेस्ट हुआ है साल वो आपका बच जाने वाला है। तो ऐसा कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है आपका इस पर भी, ठीक है ना। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर पड़ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो आपको एग्जामिनेशन आपके कब होने वाले हैं कंपार्ट, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके एग्जामिनेशन जुलाई के अंदर होंगे और अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि क्या हम अगर इतने लेट हमारा रिजल्ट आएगा तो क्या हम यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। ऐसा कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि सभी कॉलेजेस को कहा गया था कि आप जो है यहाँ पर सभी बच्चों के लिए सीट बचा कर रखें, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पर एक के उनके लिए सीट्स यहाँ पर बचानी होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दिया है। अब बात करता हूँ कि यहाँ पर कितने परसेंटेज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सीट मिलेंगी नहीं, मिलेंगी, जरूर मिलेंगी आपको, ठीक है ना। अब दूसरी बात करता हूँ कि कितने सब्जेक्ट, यानी कि कितने सब्जेक्ट पर एग्जामिनेशन 10वीं वाले बच्चे दे सकते हैं और 12th वाले कितने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन यहाँ पर आप दे पाएंगे। अब 10th की अगर मैं बात करूँ तो 2 सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन एक बार यानी कि इसी साल भर सकते हैं, और 12th की मैं बात करूँ तो आप एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन यहाँ पर भर पाएंगे। यानी कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट है तो आपको यहाँ पर प्राइवेट को यहाँ पर भरना पड़ेगा, तो उसी लेकर आप नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे यानी कि आप अगले साल तक यहाँ पर जा पाएंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बात करते हो कि क्या यहाँ पर सब्जेक्ट जो सिलेबस है कैसा रहने वाला है, यानी कि सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। 10वीं 12वीं बच्चों का जो पिछला सिलेबस था जो कि पूरी क्लास के अंदर गया था वही सिलेबस आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूँ तो एग्जामिनेशन की इसके अंदर फीस कितनी है, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है उसकी फीस कितनी रहने वाली है। दोस्तों, पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 300 रुपये फीस थी, और अभी तक यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से कोई भी फीस को लेकर भी अपडेट यहाँ पर नहीं आया है। तो पिछले साल जो थी वो 300 रुपये फीस थी यहाँ पर, ठीक है ना। 300 रुपीज़ फीस पर पेपर के यहाँ पर किया गया था। अब बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर ने हमें सारी चीज़ बता दी, लेकिन पेपर हार्ड और इजी, पेपर हार्ड इजी किस तरीके से होता है। हम बात करेंगे कि पेपर हार्ड और इजी तब होता है जब हम एक सब्जेक्ट को लेकर, आपको पता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जब उस सब्जेक्ट को आप एक साल में कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अब उसको क्या है कि एक महीने में आपको कवर अप करने के लिए कहा गया, तो आप जितना पढ़कर जाएंगे तो उसके लिए आपको ईजी हो जाएगा वो सब्जेक्ट, यानी कि वो पेपर आपका ईजी हो जाने वाला है। और आप अगर थोड़ा नहीं पढ़कर जाएंगे तो वही आपका यहाँ पर हार्ड एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सही बच्चों के पास। हमारे चैनल पर मैं लाइव आ रहा हूँ, लाइव आते ही तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो नोटिफिकेशन बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।